बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ 21 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कवल जतोई। आप देख रहे हैं हेल्थ 21 और ये प्रोग्राम डॉक्टर ईसा लैब की जानिब से पेश किया जा रहा है और जिसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव है और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी जुड़ा हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है बैक एंड स्पाइन पेन, यानी कमर और रीढ़ की हड्डी का दर्द। ये एक ऐसा मसला है जो नौजवानों से लेकर बुज़ुर्गों तक हर उम्र के अफराद में बहुत ही ज़्यादा आम हो चुका है, जिसकी वजह है हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल। मतलब एक ही जगह पर गलत तरीके से बैठे रहना, ज़्यादातर मोबाइल का इस्तेमाल करना, कंप्यूटर का इस्तेमाल करना, लैपटॉप का इस्तेमाल करना और एक्सरसाइज ना करना, ये इसकी बड़ी वजूहात हैं। और अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए या इसे नज़रअंदाज किया जाए तो ये आगे चलकर हमारे लिए संगीन मसाइल पैदा कर सकता है और कमर के दर्द को जो है वो बढ़ा भी सकता है। आज हम अपने प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि कमर का दर्द क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इसका इलाज है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है। उसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तैयबा सुहेल, जो कि नहायत काबिल तजुर्बाकार फिजियोथेरेपिस्ट हैं और जो ना सिर्फ फिजियोथेरेपी के शोबे में महारत रखती हैं बल्कि न्यूरोमस्कुलर रिहेबिलिटेशन में भी मास्टर्स कर चुकी हैं। डॉक्टर तैयबा सुहेल आसाबी और पट्ठों की बीमारियों के इलाज में खुसूसी महारत रखती हैं और अपने मरीजों को जदीद तरीका इलाज के ज़रिए ज़िंदगी की तरफ वापस लाने में अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तैयबा सुहेल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र। माय नेम इज़ डॉक्टर तैयबा। डॉक्टर तानिया, बहुत शुक्रिया आपने मेरे शो के लिए वक्त निकाला और यहाँ पर आई और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। टॉपिक है हमारा बैक एंड स्पाइन पेन। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि जो कमर का दर्द है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह ये है हमारा कि हमारा लाइफस्टाइल इतना ख़राब है और 10 में से 8 लोग ऐसे होंगे जिनको बैक पेन बिल्कुल बहुत कॉमन है। और ऑफ कोर्स हमारा लाइफस्टाइल ही इतना ख़राब है, ज़्यादा खड़ा होना, ज़्यादा बैठ जाना, लंबा लंबा, सो यू नो इट कॉजेज बैक पेन। या अच्छा, इसकी क्या वजूहात होती हैं? वजूहात हमारी ज़्यादा प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है हमारे पास। आप वुमेन में देख लीजिए तो वो किचन में खड़ी हैं तो वो मुस्तकिल काम कर रही हैं, अपना बिल्कुल केयर नहीं है ना। सिटिंग में है, कंप्यूटर वर्क वाले लोग हैं, उनके लिए भी ये कि सिटिंग प्रोलॉन्ग्ड है उनकी। स्टैंडिंग वर्क, वो गार्ड्स हैं हमारे, वो लंबे लंबा खड़े रहते हैं। सो ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन यू नो ये बहुत बड़ा इफेक्ट दे रही होती है बॉडी के ऊपर आपका। डॉक्टर साहिबा, आजकल जो है कितने पेशेंट्स आपके पास इस मसाइल को लेकर आते हैं? काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। अगर मैं कहूँगी कि अगर मेरे पास 10 पेशेंट आ रहे हैं तो उसमें तकरीबन 8-9 पेशेंट तो सिर्फ बैक पेन के होंगे। इट कैन बी अ नेक पेन, मिडिल बैक हो सकता है, लो बैक हो सकता है हमारे पास। तो इट्स वेरी वेरी कॉमन नाउअडेज। यस। अच्छा डॉक्टर तानिया, ये भी बताइएगा कि क्या ज़्यादातर बैठने की वजह से जो है वो कमर का दर्द जो है वो इसकी सबसे बड़ी वजह है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ कि रेस्ट देना चाहिए हर आफ्टर 30 to 45 मिनट्स बाद। आपको 1-2 मिनट का आप राउंड लगा लें, अपने थोड़ा पॉस्चर को चेंज कर लें तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। प्रोलॉन्ग सिटिंग, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होता है इंसान पे। अच्छा, तो जब कमर का दर्द हो तो वो कौन सी अलामात हैं जिस्म में कि अगर वो हमारे साथ हो तो हमें फ़िक्र करनी चाहिए कि अब हमें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? 1-2 हफ्ते गुजर चुके हों और आपका दर्द बिल्कुल भी ठीक ना हो रहा हो, या आप कहें कि मेरा कमर का दर्द है अगर तो वो मेरे पैरों में जा रहा है, मेरे गर्दन का दर्द है और वो मेरे हाथों में जा रहा है दर्द, तो फिर आप फ़ौरन दिखाएं डॉक्टर को। बिल्कुल इसमें इग्नोर नहीं करना चाहिए उसको। अच्छा, क्या समझती हैं आप कि कमर का दर्द जो है वो आगे जाके संगीन मसाइल पैदा कर सकता है या कोई बड़ी बीमारी हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। नर्व कंप्रेशन कर सकता है, आपकी नस जो है वो दबाव में आएगी, कहीं भी किसी भी लेवल पर आ रही हो स्पाइन के तो वो फिर आपको प्रॉब्लम करेगी। डिस्क स्लिप है हमारे पास, वो प्रॉब्लम कर होती है और फिर एज भी हमारे रिलेट कर रही होती है। अबव 40-50 पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आ रहे होते हैं जो शिकायत कर रहे हैं इन चीज़ों की कि हमारे पैर सुन हो रहे हैं, हाथ सुन हो रहा है। सो यस, बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि जो है ज़्यादातर जो बैठना होता है वो इसकी वजह होती है, तो ज़्यादातर तो ज़ाहिर सी बात है लोग ऑफिस वगैरह में भी काम करते हैं और उनका बैठने का काम होता है, किसी का ऑनलाइन काम है, तो बैठना ज़्यादा देर जो है वो इसकी अलामत है या गलत बैठना? पॉस्चर हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा इस पर बैठा कर रहा होता है और सिर्फ बैठना नहीं है, बैठना 30-40 मिनट्स से ज़्यादा आपको प्रॉब्लम करेगा। बैठना, खड़ा होना, इवन लेटना भी, कोई भी पॉस्चर आप मेंटेन कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आफ्टर 30-40 मिनट्स बाद आप उस पॉस्चर को चेंज करें। और हम सबका पॉस्चर ख़राब होता है, कोई भी प्रॉपर नहीं बैठ रहा। मोबाइल इसमें बहुत ज़्यादा प्ले कर रहा है रोल, कंप्यूटर वर्क बहुत ज़्यादा है,
तो हम अपना इजी कंफर्टेबल जो है वो फील करते हैं कि किसी भी टेढ़े पोजीशन में हम बैठे हैं तो हम ठीक है, लेकिन पोस्चर इज़ द मेन रोल विच इज़ एक्चुअली प्लेइंग इन बैक पेन्स। ठीक है डॉक्टर साहबा, हमने तो ये जान लिया कि इसकी क्या वजूहात हैं, लेकिन अब इसके इलाज की जानिब आते हैं कि ये बताइएगा कि वो कौन सी आदत है जो हमें अपनानी चाहिए ताकि जो है वो हम कमर के दर्द से जो है बच सकें। अच्छा पोस्चर, सबसे पहले तो मैं कहूँगी अच्छा पोस्चर, आप हाइड्रेट रहें, एक्सरसाइजेस करते रहें, और इट कैन बी अ कोर एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग, स्विमिंग करें आप। स्विमिंग से अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है, योगा बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप कुछ नहीं तो आप एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स अपनी ज़िंदगी में से निकाल के वॉक करें। वॉक इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। अच्छा, वॉक के अलावा अगर हम कमर दर्द होता है, वर्जिश के अलावा जो आराम है वो कितना ज़रूरी है इसके लिए? आराम, इंसान को ना चलते रहना चाहिए। जहाँ आप स्टॉप करेंगे किसी एक पोजीशन में भी, वो आपके लिए पेन करेगा, वो कॉज करेगा पेन आपको। तो इंसान को हरकत में रहना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन आप रेस्ट भी लें बिल्कुल। ऑफ कोर्स आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, आपका फ़ोन का यूजेज कम होना चाहिए। ये चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसका मतलब है कि जब कमर का दर्द हो तो उसमें ज़्यादातर आपको वर्जिश करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को आराम का भी कहा जाता है। तो आराम, मैं वही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि वो कितना ज़रूरी है, कि आराम करने से जो है कमर का दर्द ठीक हो जाता है? नहीं, एक हद तक आराम ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम कुछ लोग कहते हैं आपको टोटल बेड रेस्ट की ज़रूरत है। टोटल बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। आप वॉक करते रहें, आप एक्सरसाइज करते रहें, हल्की फुल्की चलती वर्जिशें करनी चाहिए। कुछ नहीं तो स्विमिंग करें, कुछ नहीं तो 15-20 मिनट की ज़रूर वॉक करें, वो भी कमर दर्द में बहुत करता है। लेकिन यस, पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस भी जो है वो आपके बैक पेन, नेक पेन को कॉज कर रहा है। अच्छा, हम ज़्यादातर देखते हैं कि नॉर्मली जब लोगों को बैक पेन हो रहा होता है तो वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और ख़ुद से जो है सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या उनको फ़ायदा दे सकता है या नुकसान दे सकता है? नहीं, मैं इस चीज़ को गलत कहती हूँ बिल्कुल। आप फ़ौरन रुजू करें डॉक्टर को, कोई भी आपके करीब में हो आप उसको बिल्कुल दिखाएं, क्योंकि यू नेवर नो, इट कैन बी अ नर्व पेन, इट कैन बी अ बोन पेन, इट कैन बी अ मसल पेन, कुछ भी हो सकता है ना, स्ट्रेन हो सकता है, स्प्रेन हो सकता है। तो एक ऐसा बंदा जिसको कुछ पता ही नहीं है, वो कह रहा है तकलीफ है, मैं कोई भी दवा उठा के खा लूँ, तो उससे उसको आराम वक्ती तौर पे तो आ सकता है, लेकिन एक कंटिन्यूसली एक नहीं आएगा आराम। तो उसके लिए उसको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। 1-2 घंटे के आराम से बंदा क्या करेगा? नथिंग। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं कि कमर दर्द के लिए जो है वो गद्दा यानी मैट्रेस भी जो है वो आ गए हैं कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप ये वाला गद्दा यूज़ करें, इस पर आराम करें, तो कमर के दर्द में जो है आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। तो उसके लिए मैट्रेस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? हमारा इतना सेडेंटरी लाइफस्टाइल है दैट आई वुड रिकमेंड दैट द मैट्रेस शुड बी वेरी कंफर्टेबल। कुछ लोग कहते हैं हमें ऑर्थो वाला चाहिए, हमें सख्त लेना चाहिए, हमें ज़मीन पे सोना चाहिए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू शुड फील कंफर्टेबल ऑन योर मैट्रेस। इट शुड नॉट बी टू हार्ड, इट शुड नॉट बी टू सॉफ्ट। नॉर्मल होना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबली 8 to 10 आवर्स की स्लीप ले सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि इसके लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है और इसके अलावा जो है इलाज भी ज़रूरी है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करते हैं, सारी रात सोते नहीं हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है उनमें, ओवर थिंकिंग भी करते हैं। तो क्या उसकी वो वजह हो सकती है कमर दर्द में? बिल्कुल, कमर दर्द तो इसलिए हम कहेंगे क्योंकि सबसे पहले तो नेक पेन होता है उसमें। जब इंसान को नेक पेन होता है तो वो ऑटो पे जो है हमारे सारे मसल्स जो है वो इंटरलिंक्ड है। वो नेक पेन जो है वो आपका रेडिएट करता है टुवर्ड्स द मिडिल बैक एंड इट गोज़ टू द लोअर बैक। तो कमर का दर्द भी आ जाता है क्योंकि हमारा पोस्चर ख़राब है मोबाइल यूज़ करते हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले हम देखते थे कि बुज़ुर्गों में ये मसला ज़्यादा पाया जाता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नौजवानों में भी ये मसला जो है बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। तो नौजवानों में जो ये मसला ज़्यादा पाया जा रहा है, तो नौजवानों में क्या वजह हो सकती है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल है हमारा मोबाइल यूसेज इतना ज़्यादा है, हमारी स्लीप आवर्स कम है, हम हाइड्रेट नहीं रहते और हम अपने फैशन को ज़्यादा तरजीह देते ना कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल को दें। अच्छा, आजकल के जो नौजवान हैं वो मोबाइल को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और लैपटॉप को भी, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जो है वो मोबाइल और या लैपटॉप वो किस तरह जो है हमारी सेहत पर असरअंदाज हो रहा होता है? देखिए, आप सब चीज़ें यूज़ करें बिकॉज दीज आर टेक्नोलॉजीज़, हम इनसे पीछे नहीं हट सकते, लेकिन हर 30-45 मिनट्स के बाद अपने पोस्चर को चेंज करें, अपनी पोजीशन को चेंज करें। आप कंप्यूटर वर्क करें, आप उठें, 1-2 मिनट का राउंड लगा के आ जाएँ, तो आपकी बॉडी की जितनी जॉइंट्स हैं वो एटलीस्ट मूवमेंट्स में आएंगी, राइट? तो वो आपको बहुत रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, लाइक 2-3 आवर्स के लिए कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं, विच इज़ बैड, विच इज़ नॉट मेकिंग सेंस टू योर बॉडी।
अच्छा डॉक्टर साहिबा, आजकल आपको पता है कि स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से जो है ऑफिस में और हर जगह पर वर्क फ्रॉम होम कहा गया है। तो जाहिर सी बात है, मजबूरी भी है कि लैपटॉप पे काम करना है, मोबाइल पे, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो काम भी करना है और साथ साथ अपनी कमर का जो दर्द है उसको भी सेट रखना है। तो क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो उस पर हमें अमल करना चाहिए ताकि हम मोबाइल पर काम भी कर सकें, लैपटॉप पर भी, और ये जो मसला है ये भी हमें पेश ना आए। चलते फिरते रहें। आप अपना काम कर चुके हैं तो फिर आप 15-20 मिनट की वॉक करें ताकि आपकी बॉडी चेंज हो, पोजीशन चेंज हो आपकी, तो आपकी बॉडी रिलैक्स फील करे। और हाइड्रेट रखें, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। हल्की फुल्की वर्जिशें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं कि नौजवानों में जो है वो वज़न का बढ़ना जो है वो सबसे बड़ा एक मसला बन चुका है। तो क्या वज़न का बढ़ना कमर के दर्द पर असरअंदाज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वो हमारी जितने भी बोन्स हैं, हमारी स्पाइन है, उसके ऊपर ज़ोर आ रहा है, उस पर फोर्स हो रही है, जिसकी वजह से हमें बैक पेन हो सकता है। बिल्कुल। एंड इट कैन कॉज नर्व कंप्रेशन ऑल्सो, इट कैन कॉज मस्कुलर पेन, इवन क्रैम्प्स। यही सारी वजूहत हैं कि जिनको हम इग्नोर करते हैं, बट ऑफ कोर्स इट इज़ प्लेइंग अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। अच्छा डॉक्टर साहिबा, यही बताइएगा कि एक होता है कमर का दर्द और एक होता है रीढ़ की हड्डी का दर्द, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? बहुत डिफरेंस, बिल्कुल डिफरेंस है। एक हमारा होता है कमर का दर्द, जिसको हम कहते हैं कि ये मस्कुलर पेन है। पेशेंट हमारे पास आएगा, वो हमें कहेगा कि कमर का दर्द है, तो पहले हमारे पास थॉट आता है कि इट्स जस्ट अ मस्कुलर पेन, इट कैन बी अ स्ट्रेन और अ स्प्रेन। और जब हड्डी का दर्द होता है तो वो हमें बहुत डल पेन फील हो रहा होता है, और वो फिर कॉज कर रहा होता है हमारे पास डिस्क स्लिप हो रही होती हैं, डीजनरेटिव चेंजेस आती हैं। ये हमें एक्सरे में नज़र आता है। हम एक्सरे या MRIs कराते हैं पेशेंट के, जब डायग्नोज करते हैं तो फिर हमें वो वाज़े नज़र आता है। अच्छा, फिजियोथेरेपी का क्या रोल हो सकता है इसमें, किस तरह मददगार साबित हो सकती है कमर के दर्द में? सर्टेन एक्सरसाइजेज हैं हमारे पास, हम डायग्नोसिस करते हैं पेशेंट की, फिर हम टेस्ट करते हैं उनके के जो पॉजिटिव टेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उनको एक्सरसाइज बता रहे होते हैं, एक्सरसाइज करा रहे होते हैं, उनको होम एक्सरसाइजेज अलग बता रहे होते हैं। वी हैव सम मशीन्स ऑल्सो जो कि हम पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, एंड विद इन फ्यू वीक्स एंड फ्यू डेज हमें पेशेंट जो है वो पॉजिटिव फीडबैक देता है। अच्छा, कमर का दर्द तो आम लोगों को भी होता है, तो वो कौन से सिम्टम्स हैं कि उसके बाद जो है फिजियोथेरेपी जो है वो ज़रूरी हो जाती है? लाइक आप 2-3 हफ्ते गुजर चुके हो, वो कहे मेरे पैरों में दर्द जा रहा है, मेरे हाथों में दर्द जा रहा है, या मुझसे काम नहीं होता, मेरे में हिम्मत नहीं है काम करने की। ये बिल्कुल बेसिक घर में रहने वालों के एक ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, सिम्टम्स हैं जो आए तो हम कहते हैं कि नहीं, इसको फिजियोथेरेपी की बिल्कुल ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपके तजुर्बे से सबसे बड़ी जो गलती है वो कौन सी होती है जो हम कर जाते हैं और उसके बाद जो हमें कमर का दर्द जो है वो शुरू हो जाता है? पॉस्चर। हम सबका पॉस्चर बहुत ख़राब है, और मैं अपने हर पेशेंट को पॉस्चर मेंटेनेंस बताती हूँ, चाहे उसको पॉस्चर प्रॉब्लम हो कि ना हो, ताकि उसके घर में भी इस चीज़ की अवेयरनेस जाए कि हमारी ज़िंदगी में पॉस्चर कितना वाइटल रोल प्ले करता है। अगर पोस्चर की आप बात कर रही हैं तो बैठने का जो पोस्चर है वो तो आपने बता दिया, क्या सोते हुए भी जो है कोई पोस्चर है जिस पर हमें अमल करना चाहिए? नहीं, सोते हुए हमारी बॉडी ही इतनी रिलैक्स होती है और हमारा मेटाबॉलिज्म इतना रिलैक्स हो रहा होता है कि उसकी हमें नीड नहीं है। लेकिन यस, खड़े होते हुए, बैठते हुए, इवन चलते हुए हमें अपने पोस्चर का प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर साहिबा, हमने जो है वो इसकी जो वजूहात हैं उस पर भी बात कर ली और किस वजह से होता है उस पर भी बात कर ली, क्या उसका इलाज है। अब हम बात करते हैं कि ग़िज़ा के ऊपर इन जो ये मरीज़ होते हैं कमर दर्द के, उनको कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे उनका जो है वो हड्डी जो है वो मजबूत हो। हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है, और हेल्दी लाइफस्टाइल के बाद हेल्दी डाइट होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपका मिल्क इनटेक होना चाहिए, जिसमें आपके प्रोटीन्स, आपके नट्स, ये वो चीज़ें हैं जो मेनली हर बच्चे को, हर बड़े को, हर बुज़ुर्ग को इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हम आजकल देख रहे हैं कि जो लेडीज़ हैं, ख़वातीन, वो सैंडल में हील्स जो है बड़े शौक से पहनती हैं और कहा यह जाता है कि जो हील्स होती हैं इससे कमर में दर्द होता है, तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है? ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन जो है वो ऐसी नहीं है। लेकिन जब हम हील पहनते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पेल्विक मसल्स जो हैं वो अपलिफ्ट हो जाते हैं, वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, और फिर उसमें हम प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग भी कर रहे हैं, उसमें कुछ लड़कियां हैं जो भाग भी रही होती हैं, तो ऑफकोर्स ये हमारा पेल्विक फ्लो मसल्स पे, लो बैक पे बहुत इम्पैक्ट दे रहा होता है। अच्छा, जो दफ्तर में काम करने वाले लोग हैं, 9 to 5 उनकी जॉब होती है, एक ही जगह उन्हें बैठना होता है, तो वो जाहिर सी बात है उन्होंने काम भी करना है, तो वो किस तरीके से जो है वो इस दर्द से बच सकते हैं? 1 मिनट लगता है खाली अपनी पोजीशन को चेंज करने में। इवन इन माई क्लिनिक, मैं खुद जब काम कर रही होती हूँ तो हर पेशेंट के बाद मेरी एक रूटीन है कि मैं 1 मिनट के लिए अपने ही डिपार्टमेंट में
एक चक्कर घूम के एंड देन मैं बैठ जाती हूँ आके. सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. इट टेक्स लेस टाइम टू improve your movements and posture. अच्छा, ये कमर का दर्द डॉक्टर साहिबा अगर हम देखें कि बच्चों में हो रहा हो तो तब हमें क्या करना चाहिए? बच्चों में देखिए, बच्चों में ग्रोइंग पेन्स बहुत कॉमन है, लेकिन अगर आप बात करें वो बच्चे जो लाइक 10 to 15 ईयर्स के हैं और वो भाग दौड़ करते हैं तो इट्स वेरी कॉमन. उनमें हम सिर्फ मसाज कर सकते हैं या उनको हम नॉर्मली पैनाडोल या इस तरह की कोई चीज़ प्रोवाइड करें तो बच्चे विल बी फाइन. लेकिन हाँ, अगर कोई ब्रूज नज़र आ रहा है, आपको ब्लीडिंग नज़र आ रही है तो आप बिल्कुल दिखाएं, या स्वेलिंग आपको नज़र आ रही है तो बिल्कुल दिखाएं. अच्छा, जो लोग ड्राइविंग करते हैं तो मुसलसल गाड़ी चलाना, तो क्या इससे भी उनकी कमर में दर्द हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. प्रोलॉन्ग सिटिंग आ गई उसके अंदर भी. प्रोलॉन्ग सिटिंग ड्राइविंग में आ जाती है और उनके लिए मैं ज़्यादातर पेशेंट्स को डोनट पिलो हमारा है विच इज़ वेरी कॉमन, मैं उसके लिए डिफरेंट ब्रांड्स ने निकालना शुरू करती हूँ विच इज़ रियली गुड. मैं खुद यूज़ करती हूँ वाइल ड्राइविंग. सो मैं पेशेंट्स को भी कहती हूँ कि उसको आप यूज़ करें अगर आपकी जो है वो लंबी ड्राइव आप करते हैं. अच्छा, पानी के हवाले से आप क्या कहेंगी कि ऐसे मरीजों को क्या ठंडा पानी पीना चाहिए या गर्म पीना चाहिए, और अगर ठंडा पानी पी लें तो कोई नुकसान तो नहीं होता उससे? कोई नुकसान नहीं है. आपको जो पानी पीना आप पिए, लेकिन पानी ज़रूर पिए क्योंकि हमारी बॉडी को, हर मसल को वाटर की बहुत ज़रूरत है. सो लाइक हमें 12 ग्लास ऑफ वाटर डेली ज़रूर पीना चाहिए. हार्ड लेकिन करना चाहिए हमें. अच्छा, अगर एक्सरसाइज की हम बात करें तो योगा जो है वो कितना मुफीद साबित हो सकता है कमर दर्द में? एक्चुअली ये योगा जो हमारा है ना वो हमारे माइंड से बहुत ताल्लुक़ रखता है. और जब आपका दिमाग सुकून में है, व्हेन यू आर इन पीस, तो ऑटोमेटिकली योर होल बॉडी मसल्स, योर कोर बॉडी मसल्स, दे गेट रिलैक्स एंड यू फील दैट देयर इज़ नो पेन एंड हम रिलैक्स हैं. सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. एक्सरसाइज भी है उसके अंदर, स्ट्रेंथनिंग भी है, स्ट्रेचिंग भी है, माइंड गेम है सारा. सही. अच्छा, अगर कमर दर्द से बचने के लिए हमें दिन में कितनी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए? आप 20 मिनट निकाल लें अपनी बॉडी के लिए एंड दैट्स फार मोर इनफ. आप 15-20 मिनट्स डेली वॉक कर लें, वो भी बहुत है. वो नहीं कर सकते आप हल्का फुल्का चल लें, वो नहीं. स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बट अपने लिए 15-20 मिनट निकाला इट्स रियली इंपॉर्टेंट, इट्स रियली क्रूशियल. अच्छा, जो कमर का दर्द है क्या इसका ताल्लुक उम्र के साथ भी होता है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए तो क्या ये दर्द जो है वो बढ़ता जाता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है. कमर दर्द डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से होता है. ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, हमारे पास डिफरेंट डिजेनरेटिव डिजीज़ हैं जिनकी वजह से हमें कमर दर्द हो रहा होता है. तो उम्र का ताल्लुक बिल्कुल है. एजिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, हर पेशेंट पे आती हैं, वेदर इट कैन बी फीमेल और मेल, सब में आती है. दैट्स कॉमन. यस. अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसा कि आपने बताया कि मुसलसल एक ही जगह गलत तरीके से बैठने से कमर का दर्द जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका काम है खड़े होने का, खड़े होकर वो काम करते हैं, तो मुसलसल क्या खड़े होने से भी कमर में दर्द शुरू हो जाता है? जी हाँ, बिल्कुल. कोई भी पोजीशन आप लंबी प्रोलॉन्ग कर लें तो आपको पेन होता है. गार्ड्स हैं हमारे पास, टीचर्स हैं हमारे पास, तो प्रोफेसर्स हैं, ये सब जो हैं वो जितना प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करेंगे उनको पेन होगा. तो उनके लिए भी है कि वो पोजीशन को, अपनी पोस्चर को मेंटेन करें और पोजीशन को 30 मिनट्स बाद ब्रेक करें. अच्छा, रीढ़ की हड्डी के जो मसाइल हैं उनकी इब्तिदाई क्या अलामात हैं? सबसे ज़्यादा तो हमें आता है कि भाई हमें बैक, कमर में दर्द हो रहा है. वो मसल का दर्द भी हो सकता है, हमारे पास स्ट्रेन हो सकता है, वो हमारा नर्व पेन भी हो सकता है, वो पैरों में जाएगा. फिर हमारे पास डिफरेंट टेस्ट होते हैं जिनको हम देखते हैं, वो पॉजिटिव आए अगर पैरों के टेस्ट, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली उनको एक्सरसाइज करा रहे होते हैं. अच्छा, जो कमर का दर्द होता है उसमें क्या अगर कोई बंदा झुककर काम करे तो क्या दर्द ज़्यादा बढ़ सकता है? कमर के दर्द में कुछ लोग झुकते हैं उनको ज़्यादा दर्द होता है, कुछ लोग पीछे की तरफ जाते हैं उनको ज़्यादा दर्द होता है. तो ये डिफरेंट टाइप है इसमें, लेकिन दोनों में ही, दोनों सूरतों में हमें देखना पड़ता है कि पेशेंट को क्या मना किया जाए, आगे झुकना या पीछे होना. तो दोनों में हो सकता है दर्द. अच्छा, अगर हम स्मार्टफ़ोन की बात करें तो उससे हमारी गर्दन और हमारी कमर पर जो है वो क्या असरात जो है वो मुरतब हो सकते हैं? हमारी गर्दन पे है, क्योंकि हमारी गर्दन हर वक्त प्रोट्रूडेड है. हमारी गर्दन हर वक्त आगे की तरफ होती है, हमारे शोल्डर स्लाउच्ड होते हैं हम लोग, जिसकी वजह से हमारे कमर के मसल्स भी जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, और वो फिर ऑटोमेटिकली सारे मसल्स लिंक्ड है चुके, तो वो हमें बैक पेन भी कर रहे होते हैं. लेट के यूज़ कर रहे हैं फ़ोन, स्लाइड होके यूज़ कर रहे होते हैं फ़ोन, तो पॉस्चर पे बहुत डिपेंड कर रहा है इस चीज़ पे. अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि जो कमर का इलाज है वो मुकम्मल तौर पर जो है मुमकिन है?
मुकम्मल तौर पे मुमकिन उस वक्त होगा जब हमारे पास खाली अगर तो स्लिप डिस्क वगैरह है तो मुकम्मल नहीं हो सकता, मल्टीपल स्लिप डिस्क है। अगर खाली स्प्रेन और स्ट्रेन है हमारे पास, या खाली हमारे पास स्लाइट ग्रेडिंग्स है, हमारे पास ग्रेड 1 ग्रेड 2 चेंजेस होती हैं, तो जी बिल्कुल मुकम्मल हो सकता है। हम एक्सरसाइज कराते हैं, हम मशीनरीज यूज़ करते हैं और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है पेशेंट्स के ऊपर। लेकिन जब मल्टीपल आ जाती है तो फिर नहीं, फिर मुकम्मल नहीं हो सकता। ठीक, जैसा कि आपने बताया कि इलाज मुकम्मल हो सकता है, लेकिन एक पेशेंट है जिसे पूरा इलाज करवा लिया, तो क्या ये जो कमर का दर्द है उस टाइम तो ठीक हो गया, तो क्या दोबारा वापस आ सकता है, दोबारा ये मसला उसके साथ हो सकता है जो इलाज करवा चुका हो? जी बिल्कुल हो सकता है। अगर उसने अपनी पुरानी आदत को वापस लेकर आएगा वो, तो वो बिल्कुल उसको पेन होगा। तो अपनी जो सेडेटरी लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना पड़ेगा। उनको हम बताते भी हैं, हम गाइड भी करते हैं कि आपने किस तरह करना है ताकि आगे आपको ये प्रॉब्लम्स ना हो। तो जो बातें सुनेंगे, जो अमल करेंगे वो ठीक रहता है, जो नहीं करते फिर वो फिर आ रहे होते हैं हमारे पास। अच्छा, कमर का जिन मरीज़ों को दर्द रहता है उनके लिए आजकल हमने देखा है कि स्पेशल चेयर्स भी आ गई हैं, तो वो जो चेयर्स हैं वो उनके लिए क्या मुफीद साबित हो सकती हैं? जी बिल्कुल होती हैं। हमारी अर्गोनॉमिक्स इसमें बहुत वाइटल रोल प्ले कर रही है और बहुत है, क्योंकि हर पेशेंट के बॉडी के हिसाब से वो चेयर बनती है और इट इज़ प्लेइंग अ वेरी गुड रोल। यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, क्या वर्जिश ना करना कमर के दर्द को बढ़ा देता है? जी हाँ, वर्जिश ना करना या कोई भी जो आप काम कर रहे हैं उसको चेंज ना करें अपनी पोजीशन को, तो वो कमर का दर्द बढ़ाता है। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पर जितनी मालूमात दी जाए कम है, जितनी बात की जाए कम है, लेकिन प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म होने को है। मैं ये चाहूँगी कि लास्ट में आप जो है हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज दें कि वो इस बीमारी से किस तरह से बच सकते हैं। आपकी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना ख्याल खुद रखिए, कोई नहीं रखेगा। और कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो उसको पहले ही डॉक्टर को दिखा दें ताकि वो आगे तकलीफ़ में तब्दील ना हो ज़्यादा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। आज का हमारा टॉपिक था बैक एंड स्पाइन पेन। इसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि कमर और रीढ़ की हड्डी का दर्द क्या होता है, किस तरह इसका इलाज मुमकिन है, क्या इसकी वजूहात हैं। इस हवाले से डॉक्टर तैयबा हमारे साथ मौजूद थी जिन्होंने अपने कीमती और मुफीद मशवरे हमें दिए। इसके साथ साथ प्रोग्राम का वक्त जो है अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी होस्ट कंवल जतोई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।